महाराज बहुत बड़ी शिला गाड़ी पर गिरी, लेकिन अंदर बैठने वालों को भूल की चोट नहीं आई, गाड़ी एकदम चकनाचूर हो गई। बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में मेरे भाई बहन क्या हुआ, सारे लोग मारे गए और एक छोटा नन्हा सा बच्चा बच गया। क्या अरे प्यारे क्या है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, कि बाल न बाता होता उसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी मेरा भोलेनाथ। उसने कहा भगवान भोलेनाथ के पास जाना चाहिए, और सभी लोग मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए। आगे आगे ब्रह्मा जी, पीछे पीछे राम जी जा रहे हैं, उसके पीछे संत मुनि महात्मा, सबसे लास्ट में कौन जा रहा है, वो बालक जा रहा है महाराज। और बालक जैसे ही लास्ट में गया, सबने बारी बारी से प्रणाम किया, और भोलेनाथ ने शंभू ने सबको आशीर्वाद दिया, और लास्ट में महाराज उस बालक ने भी प्रणाम किया। अंतिम प्रणाम बालक ने किया, और भोलेनाथ ने जो आशीर्वाद दिया महाराज सुनने लायक है। सबको आशीर्वाद देते चले गए, लेकिन महाराज बालक को जैसे प्रणाम हुआ, बालक को समझा दिया कि महाराज आपको बुलाया तब तक खड़ा नहीं होना है बच्चा, जब तक भोलेनाथ आशीर्वाद नहीं देते। बाबा के चरणों में लेट गया, दोनों चरणों को पकड़ लिया और कहा बाबा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बालक को महाराज देखा, बाबा का भाव निकल गया, दया आ गई, और महाराज क्या बालक को आशीर्वाद दे दिया कि बेटा शतायु भव। क्या कि बेटा शतायु भव। अब महाराज इतना आशीर्वाद दिया, सारे लोग बड़े खुशी से झूमने लगे और कहने लगे अब तो भोले का आशीर्वाद मिल गया। महाराज जिसने भोले का आशीर्वाद ले लिया, दुनिया में किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार मेरा भोला आशीर्वाद देते, उस दुनिया में उसे किसी की भी आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो भोलेनाथ है ना, जल्दी से आशीर्वाद देता नहीं, और दे देता है तो महाराज फिर हटता नहीं, लेकिन कहना पड़ेगा महाराज। कल मैं सुन रहा था कथा में, महाराज कह रहे थे क्या एक बात दिल में बिठानी पड़ेगी, क्या कि बोल बम का नारा है और भोलेनाथ ये दिल में होना चाहिए, बाहर नहीं दिखाना है। क्या नहीं करना है, बाहर बिल्कुल नहीं दिखाना, क्योंकि बाहर के दिखाने का मतलब है पाखंड, और पापस्य खंडा इति पाखंड है, जो पाप का ही एक खंड है वही पाखंड है। ज्यादा दिखावा करें हाँ जी, वो भी एक बड़ी मुसीबत है। अब बाबा ने आशीर्वाद दे दिया है क्या कि शतायु बाबा। सारे लोग कर लगे बाबा आपने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मालूम है आपको क्या कि इसकी आयु का एक दिन शेष है। उसने गौर से देखा कि हमारा बालक तो हमारा ही लग रहा है। भोलेनाथ ने देखा गौर से, बालक तो हमारा दिया हुआ है, और महाराज इसको आशीर्वाद भी हमने दे दिया। अब क्या करें महाराज, आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता। जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है कि नहीं आती है, बोलो ना। दवा से ज्यादा बोलो ए मैया, बोलो तो दवा से ज्यादा दुआ काम आती है, और महाराज दुआ मिल जाए तो दवा की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा जब कभी बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है ना माँ, ऑपरेशन करने के बाद में बोलो क्या कहता है, अब देखो भैया मैंने अपना काम कर दिया है, हाँ अब आप भगवान से प्रार्थना करो कि आपका ये व्यक्ति ठीक हो जाए, आपका आदमी ठीक हो जाए।
और इसी कारण से हर हॉस्पिटल में एक भगवान जी का भी मंदिर होता है। हर हॉस्पिटल में भगवान का मंदिर होता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं? ए मैया, आप सही ही बताइए, तुम्हारे घर भगवान आता है क्या? अच्छा, कौन कौन के घर भगवान आता है? जरा ऊपर हाथ करो तो। आते हैं। देखो, कईयों को तो विश्वास नहीं आता। कौन कहता है भगवान आते नहीं? मैया यशोदा की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? भिलनी की तरह हम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? मीरा की तरह हम बुलाते। अच्छा मैया, कौन कौन जानता है मीराबाई को? जानते हो? कौन कौन जानते है? जरा ऊपर हाथ करो तो। मीराबाई को जानते हो? आपके राजस्थान की रहने वाली थी ना मीराबाई? आपके पड़ोस में रहती थी? नहीं रहती थी? अच्छा, कहीं और रहती थी। अच्छा, आप कैसे जानते हो मीराबाई को? जरा बताओ। काली थी कि पतली थी कि मोटी थी कि कैसी थी? बोलो बोलो ना, मीरा कैसी थी? अरे जयपुर वालों, कुछ तो बोलो। हमने सुना है कि हमारा राजस्थानी बोलने वाले बड़े तेज होते हैं। बोलो तो। मीराबाई कैसी थी? काली थी कि बड़ी थी कि मोटी थी कि तगड़ी थी? कैसी थी? कुछ तो बताओ। महाराज जवाब दूं? अब मैं दे देता हूं, क्या करूं? मीराबाई ना तो मोटी थी, ना तगड़ी थी, ना लंबी थी, ना हमारा काली गोरी कैसी भी नहीं थी, हमको मालूम नहीं। लेकिन हमको इतना मालूम है कि मीराबाई भगवान की भक्त थी और हम इसलिए मीराबाई को जानते हैं। क्या अभी जब भी मीराबाई का नाम लिया जाता है तो उससे आगे लगाया जाता है कि भक्तमती मीराबाई। उसके आगे यही लगाया जाता कि राणा जी की घरवाली थी कि महाराज कुछ और था। नहीं, कि किस खानदान की थी कोई मतलब नहीं है। केवल एक ही बात होता है, क्या कि मीराबाई भगवान की भक्त थी और मीराबाई ने भगवान को आने को मजबूर कर दिया था। मीराबाई ने भगवान को झेर पीने को मजबूर कर दिया था। मीराबाई ने मेरे भाई बहन भगवान को प्यारे अपने अंदर समाने को मजबूर कर दिया था। एक ही बात थी, क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट बोलो ना मेरो पति। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माताओं, आपको शायद मेरी बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन लगे तो कोई बात नहीं, 5 दिन बीच में। आपका पति कौन है जरा बताओ? क्या नाम है आपके पति का? श्याम सिंह? अच्छा, मोहन है? क्या है बोलो ना? टिंकू है? अरे जो भी नाम है कुछ तो बताओ। देखो, अच्छा इसमें कोई ऐसी बहन है जिसका पति का नाम पप्पू है? लोगों ने पप्पू नाम रखना बंद कर दिया है। सबका पति मेरा गोपाल, सबका पति मेरा परमात्मा है। मीराबाई से कोई भी पूछता कि ए मीरा, तेरा पति कौन है? तो कहा मेरा पति एक ही है। कौन? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई।
हमारे यहाँ कहते हैं क्या कि मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, श्याम रंग में रंगी चुमरिया, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। आज हमारा से कोई कहते हैं ना कि महाराज ए प्रेमवती कहाँ जा रही है, आजकल बड़ी भक्तानी है रही है, दूसरे दिन मंदिर आना बंद कर देती है। कहते लोग टोकना शुरू कर दिया, अपन को भक्त नहीं बनना भाई, हम तो यही ठीक से। हाँ लेकिन मीराबाई से लोगों ने कहा, वो रुकी नहीं महाराज, और इसीलिए मीराबाई को सब जानते हैं। हाँ जानते कि नहीं जानते? मेरे भाई दुनिया सबको भूल जाती है, एक चीज याद रखती है, दुनिया सबको भूल जाती है, एक चीज याद रखती है, क्या? जो भगवान का भक्त होता है वो ना कभी भूला जाता है और ना कभी मरता है, वो महाराज जीते जी भी अमर होता है और मरने के बाद भी अमर हो जाता है। इससे अच्छा क्या है मेरे भाई बहन, आप बताओ ना। और केवल एक कार्य से होता है, क्या? भगवान को अपना मान लो, बस एक काम अपना है, क्या? भगवान को अपना मानो, अमर हो जाओगे। आपने जाना होगा, आपके पड़ोस में कोई किसी की मृत्यु हो जाए, लोग 12 दिन तक तसल्ली नहीं रखते, कई तो बालक ऐसे हो तो 3 दिन के बाद में वापस जाना शुरू, और कई तो ऐसे होते महाराज यहाँ इधर देवता जी पिताजी का अंतिम संस्कार, उधर व्यापार कार्यक्रम चालू, और कोई याद करता है कि हाँ बोलो ना मरने के बाद, ए मैया याद करते हो? कोई याद करता है कि मेरी माँ चली गई, अब मैं कैसे रहूंगा इसके बिना, मैया तुम वो छोड़ के काहे को चली गई? मैंने देखा है बेटा 12 दिन महीने खत्म, कोई याद नहीं करता। पिताजी बढ़िया रे चले गए, बार बार टोकते थे, रोकते थे, चक्कर ही खत्म हो गया, आप तो अपनी जिंदगी जिएंगे आराम से चकाचक, कोई झंझट नहीं है, कोई याद नहीं करता माँ। अच्छा एक बात बताओ भैया, कौन कौन चाहती है कि आपको भी याद करे सब लोग? आप चाहते हो कि आपके जाने के बाद आपका नाम रहे? कौन कौन चाहते है, जरा ऊपर हाथ करो तो। आपके जाने के बाद सभी महाराज आपका नाम लें, बोलो ना, चाहती हो क्या? आपको लोग याद रखें। आपके लिए एक बहुत बड़े उदाहरण दे करके जा रहा हूं, कोई ऐसा काम करना धर्म का, पाप मत करना, और नहीं है तो महाराज आपके लिए वृंदावन नजदीक है। क्या है? वृंदावन बहुत नजदीक है। आपके पास में वृंदावन जाना और जाकर के वहां कोई अनाथ आश्रम हो, या फिर कोई महाराज वृद्धा आश्रम हो, या फिर कोई मेरे भाई बहन आपके यहाँ आपको कोई दिख जाए कि महाराज यहाँ जरूरत है, जो अपने बच्चों को देना है वो उसको दे के चले जाओ। बड़ा बड़ा आपका पत्थर पे नाम जब तक लिया जाएगा जब तक महाराज वो आश्रम रहेगा। मैं जिस आश्रम में पढ़ता था ना माँ, मैं वृंदावन में जिस आश्रम में पढ़ता था, उस आश्रम में मैंने देखा कि इतने सारे पत्थर लगे थे। मैं एक बार उनको पढ़ने लगा, एक पत्थर तो हमारा 1947 के आसपास का था, जब देश आजाद हुआ। अब जरा बताओ, उनके बच्चे उनको भूल गए होंगे, उनके बालक उनको भूल गए होंगे, लेकिन वहां उनका रिकॉर्ड था क्या कि उस व्यक्ति ने मेरे भाई बहन क्या अपने पुण्य की कमाई का 51 रुपया दिया था, और वहां पर कमरा बनवाया था। और महाराज कमरा शायद टूट भी गया होगा, हो सकता है कि महाराज वो कमरा रहे कि नहीं, लेकिन नाम जरूर उनका है महाराज।
अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन आप जाते हो मेरी माँ? प्रेम मंदिर कौन कौन जाता है जरा बताओ तो, ऊपर हाथ करो। प्रेम मंदिर जाते हो, कितनों अच्छे है क्या ना? अच्छा कितना सुंदर है। अच्छा आप कभी वृंदावन जाओगे तो महाराज प्रेम मंदिर को याद रखोगे कि नहीं? लेकिन याद रखना, प्रेम मंदिर को बनाने वाले को कोई भूल सकता है क्या? जिस ताजमहल को तोड़ करके जिस महाराज राक्षस ने जो ताजो महल था उसको ताजमहल मुमताज की याद में फिट कर दिया, उसको लोग आज तक याद रख रहे हैं। तो प्रेम मंदिर बनाने वाले को तो महाराज कौन नहीं याद करेगा? आज नहीं, सदियों नहीं। महाराज मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 5 से 6 हजार साल तो उसकी उम्र बताइए, लेकिन उससे पहले वो टूटने वाला नहीं है, खराब नहीं होने वाला है। कोई तो महाराज इटली से बहू लेकर के आता है, लेकिन हमारे कृपालु जी महाराज ने इटली से पत्थर मंगवाया महाराज। क्या पत्थर मंगवाया? और पत्थर मंगवा करके महाराज मंदिर बनवाया, इतना सुंदर मंदिर। शाम को जाओगे तो ऐसा लगता है कि मंदिर नहीं कुछ और है। ताजमहल भी फीका लगता है महाराज। कुछ ऐसा काम करो कि लोग आपको याद करें। मेरे भाई बहन, जैसा जहां जितना है उतना काम करो। मैंने देखा है कई बार हम किसी गांव में कथा करने जाते हैं, एक बाबा थे, मेरे को आज भी याद है, एक मंदिर पे बैठ जाते, 2 घंटा बैठते थे हर रोज मंदिर पर, और जो भी व्यक्ति आता उसको सबको राम राम करते थे महाराज। और जब जाते थे तो हमारा मंदिर में साफ सफाई करके अपने घर जाया करते थे। क्या करते थे? घर जाया करते थे। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई माताओं में। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद भी मेरे भाई बहन, उनके घर वाले तो शायद उनको भूल गए, लेकिन मंदिर में आने वाला व्यक्ति उनको कोई नहीं भूला। सब लोग याद करते कि बाबा देखो महाराज जी, वो बाबा याद है आपको? हमने कहा हाँ बहुत अच्छे थे बेचारे। कहाँ गए? वो तो चले गए, लेकिन ये जगह सुन्नी करके चले गए। बहुत अच्छे थे, सबको राधे राधे बोलते, सबको राम राम कहा करते थे। और महाराज आपको मालूम नहीं है, जब घर यहाँ से जाते थे ना मंदिर से, तो झाड़ू लगा के जाया करते थे। इतना अच्छा सज्जन उनका मन था। कभी उनसे बात करते तो महाराज सदैव भगवान के नाम की बात करते थे, कभी दुनिया के मतलब नहीं रखते थे। इतना अच्छा बाबा था। अब जरा बताओ उसको कितना याद किया जा रहा है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा माँ, और जोर से, और जोर से। कि दुर्लभ मानुषो देहो देहि नाम छन भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठा प्रिय दर्शनम। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, क्यों ना इसको यादगार बनाया जाए। क्या बनाया जाए माँ? यादगार बनाया जाए। और कब बनता है? जब व्यक्ति धर्म से जुड़ जाता है, और जो धर्म से नहीं जुड़ता ना वो यादगार नहीं होता है। आपने देखा होगा कथा में आते हैं, कथा में आने के बाद 2-3 घंटा भी बहुत टाइट हो जाता है निकालना। कई लोग तो मेरे भाई बहन मैंने देखा है, आप लोग तो घर बड़े अच्छे हो, देखो बिना संगीत के भी कथा कितनी अच्छी से चल रही है। अच्छा मैया कथा आपको अच्छी लग रही है कि बुरी? अच्छी लग रही है ना? बिना संगीत के भी महाराज कथा हो सकती है। अब महाराज बिना संगीत की कथा हो जाए तो काहे को खर्चा करना? संगीत वाले कह रहे महाराज जी 24,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा महाराज यदि 24,000 रुपये तारानगर वालों से मांगेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कथा में आना बंद हो जाएगा सब लोगों का। इसलिए आप मत आओ, हम कथा कर लेंगे। क्या हमारा उद्देश्य है? भगवान की कथा करना, लोगों को नचाना नहीं है। क्या नचाना जी? दुनिया तो नाच ही रही है। और जयपुर का आदमी तो बहुत नाचता है, सब ऐसा नाचता है। रात को हम यहाँ से जा रहे थे, एक बहन बड़ी अच्छी गाड़ी में जा रही थी महाराज, एक बगल में थी उसके बड़ी अच्छी खाई पी,
बेचारा बुजुर्ग आदमी दाढ़ी से